हेलो, वेलकम टू केन स्टडी। सीएपीएफ एसी 2021 के जो कैंडिडेट हैं, ये अभी आज मॉर्निंग से मुझे दो सीरियस कैंडिडेट जो रिटेन क्वालिफाई हैं, 2021 के जो रिटेन क्वालिफाई हैं उसमें से दो कैंडिडेट का जो मुझसे जुड़े हुए हैं उनका मैसेज आया कि क्या रीमेडिकल नहीं होगा 2021 में। तो ये मैं इस चीज को क्लियरिफिकेशन कर रहा हूं, उन दोनों को मैंने पर्सनली बता दिया। लेकिन मैं इट्स बेटर है कि आप र्यूमर के ऊपर जाओ और आप टेंस रहो, इसलिए मैं क्लियर इसको करना चाहता हूं। और क्लियर करने के लिए मैं आपको जो सीएपीएफ एसी 2021 का नोटिफिकेशन है उसके पार्ट में आपको दिखा रहा हूं। आप यदि र्यूमर जो भी है कुछ चीजें होती है तो पहले आप नोटिफिकेशन को ही क्यों नहीं देखते हो। देखो क्या है कि फिजिकल स्टैंडर्ड और फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट एंड मेडिकल स्टैंडर्ड टेस्ट विल बी कंडक्टेड अंडर द सुपरविजन ऑफ ए नोडल अथॉरिटी टू बी अपॉइंटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। दिस टेस्ट विल बी कंडक्टेड एट वेरियस सेंटर्स टू बी नोटिफाइड आफ्टर द रिजल्ट्स ऑफ रिटन एग्जामिनेशन। अब ये देखो यहाँ, अपील्स विल बी इंटरटेन्ड ओनली अगेंस्ट द मेडिकल स्टैंडर्ड टेस्ट and will have to be made to the appellate authority designated by the Ministry of Home Affairs within a period of 15 days from the date of declaration of the result of these tests। यानी कि यदि आपका फिजिकल टेस्ट यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट उसमें आप आउटराइटली रिजेक्ट कर दिए जाते हो, जो आपका मेडिकल टेस्ट है, मेडिकल टेस्ट में क्या है कि आपको टाइम मिलता है, आपको 15 दिन के अंदर जिस दिन आपका मेडिकल अनफिट का सर्टिफिकेट आपको दिया गया उसके विद इन 15 डेज आपको अपील करना होता है। वो अपील में क्या है, एक 100 रुपीज का डिमांड ड्राफ्ट बनाना पड़ता है। उसके बाद जो डॉक्टर से आप बाहर चेक कराओगे उनसे एक तरह से सर्टिफिकेट बना करके कि यस ये कैंडिडेट फिट है। अब इसमें भी देखो जो पर्सनालिटी टेस्ट है उसमें भी देखो लिखा हुआ है कि कैंडिडेट्स हु आर डिक्लेयर्ड क्वालिफाइड इन द मेडिकल स्टैंडर्ड टेस्ट will be called for interview or personality test to be conducted by UPSC. Candidates who are declared medically unfit but allowed to appear before the review medical board on their appeal by the appellate authority will be called for interview or personality test provisionally। अब ये जो है कि जो सम टाइम होता है ऐसा, इनफैक्ट हमारे टाइम में यही चीज हुआ था 2013 का जो सीएपीएफ का था। कुछ कैंडिडेट इंक्लूडिंग मी, आई वाज गिवन टेम्पोररी मेडिकल अनफिट और बहुत सारे कैंडिडेट, हमारा फ्रेंड भी था वो। तो इंटरव्यू आपका पैरेलल में चल रहा था और इंटरव्यू के ड्यूरेशन में ही हम लोग को, फिर ऐसा नहीं है जिस दिन इंटरव्यू रहेगा उस दिन आप कैसे जाओगे, लेकिन उसी पैरेलल में री मेडिकल का भी एग्जाम चल रहा था क्योंकि ये कोशिश किया जा रहा था कि रिजल्ट जो है टाइमली निकाला जाए। 2014 में क्या था कि 14th ऑफ जुलाई को एग्जाम हुआ और 9th ऑफ जुलाई को रिजल्ट आया 2013 का। तो पैरेलली री मेडिकल का काम भी चल रहा था। तो ये स्पेसिफिक लिखा हुआ। अब मान के चलो हो सकता है कि बोलो कुछ लोग को लगेगा कि बाद में नोटिफिकेशन आया। मैं समझता हूं कि इससे कोई बहुत बड़ा कंट्री पे क्राइसिस नहीं आने वाली है कि मेडिकल री मेडिकल होने से बहुत बड़ा क्राइसिस आ रहा, देश इतना बड़ा संकट से जूझ रहा है कि इस री मेडिकल को प्रायोरिटी न दिया करके इसके लिए दूसरे चीजों में किया जाए। तो आप जो भी नोटिफिकेशन है किसी भी चीज को यदि नोटिफिकेशन में लाया गया है तो जनरली ये देखोगे स्टूडेंट के फेवर में कुछ चीजों को किया जा सकता है, लेकिन जो कैंडिडेट हैं, जो एस्पिरेंट हैं, उनके डिसफेवर में नहीं किया जाता है। अब तक मुझे यही लगता है और मैं यही देखता आया हूं। कुछ बात में बहुत बार होता है कि यस बहुत सारे कैंडिडेट हैं या फिर बहुत सारे मेंटोर हैं जिनके पास बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन रहता है, बोर्ड से ही मान के चलो है, लेकिन फिर भी हो सकता है अभी वो चेयरमैन से बात करके आ रहे हो और आपको तुरंत इंफॉर्मेशन उन्होंने बता दिया। लेकिन आप नोटिफिकेशन को देखो, प्रॉपर तरीका से नोटिफिकेशन में स्पेसिफिकली मेंशन्ड है। जिस चीज में मेंशन नहीं होता, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने ये बताया था कि जो प्रेगनेंसी टेस्ट वाला था, प्रेगनेंसी टेस्ट में फीमेल कैंडिडेट के लिए आउटराइटली रिजेक्ट कर दिया जाता था। ये 2020 के नोटिफिकेशन तक देखो। 2021 वाले नोटिफिकेशन में हमने आपको बताया था कि उसमें क्या हो रहा है कि इनफैक्ट
मौका दिया जा रहा है कि टेम्पोररली उसमें रिजेक्ट किया जा रहा है, और आपको नेक्स्ट जब प्रेगनेंसी टर्मिनेट हो रहा है उसके बाद मेडिकल फिटनेस कराने के लिए मौका दिया जा रहा है। तो जब वो देखो क्या है, वो कैंडिडेट के ही फेवर में है, लेकिन नोटिफिकेशन आने के बाद कैंडिडेट के डिसफेवर में नहीं जाएगा, ऐसा आप ये समझो। आप एक गैजेटेड ऑफिसर के लिए रिक्रूट होने वाले हो, आप गैजेटेड ऑफिसर का रिटेन क्वालिफाई हो, तो थोड़ा सा ये समझो, ये चीज इतनी आसान नहीं हो सकता, और यदि होगा तो नोटिफिकेशन से में ही उसको मेंशन किया जाएगा ताकि कैंडिडेट को टाइम मिले। अब फॉर एग्जांपल कोई ओवरवेट है या कुछ ऐसी सिचुएशन है, आप रैंडम उसको रिटर्न रिजल्ट आने के बाद 2 महीने में ये नहीं किया जा सकता। इससे नेशनल क्राइसिस कोई नहीं आ रहा है, या बहुत बड़ा इशू नहीं हो रहा है, या हजारों करोड़ रुपया गवर्नमेंट को नहीं खर्च करना पड़ रहा है मेडिकल में, कि जिससे कि देश के एक्सचेकर को बचाया जा सके। आई होप कि आपको अब ये क्लियर हो गया होगा। जिनको भी है कुछ भी क्वेश्चंस, क्यूरी, डाउट्स रिलेटेड रहता है तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पे या इस टेलीग्राम नंबर पे आप संपर्क कर सकते हो। यस, आई एक्सेप्ट कि इंफॉर्मेशन जब भी कुछ लोग होते हैं जिनके पास पहले आ जाता है। इसका कारण क्या है कि बहुत लोग होते हैं पर्सनल लेवल से, कुछ ऐसे लोग से जुड़े हुए रहते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर, लेकिन जो कुछ ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन है उसको आप खुद भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू, आई होप यू गॉट क्लियर।